एक बार जोरदार ताली हो जाए। इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती है। So finally, I would love to tell you all हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे आज की जो गेस्ट ऑफ ऑनर है कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के। कमाल तालियां बजाते हैं। एंड साथ ही हमारे टीटी के डायरेक्टर विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पे आज जितने भी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स आए हैं, डिफरेंट स्कूल्स के टीचर्स आए हैं, स्टूडेंट्स हैं, मीडिया पार्टनर्स हैं, सभी को एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री जब आपसे कोई हमारी महफिल में आता है तो एक बार जोरदार ताली आप सभी लोग अपनी महफिल के लिए बजा दें। ये जो भी आप एक मैसेज देख रहे होंगे ये हमारे डायरेक्टर सर ने दिया है, विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर ने। तो मैं मैसेज बताना चाहूंगी, लर्न टू गिव टू सोसाइटी, द अपर पार्ट ऑफ द सोसाइटी शुड बी हेल्पफुल टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। डोंट होप फॉर अदर्स टू डू सो, स्टार्ट विथ योरसेल्फ इन अ वर्ल्ड वेयर वी कैन बी anything, be kind, choose to lift others up, choose to set example, the example of kindness। साफ सीधी बात है, जिसे कहते हैं ना कि आज जो रईस है वो और रिच होता जा रहा है, रिच इज बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग मोर पुअर। तो अगर जो अपर सोसाइटी है वो अपनी लोअर सोसाइटी की हेल्प करेगी तो एक बॉन्ड क्रिएट होगा। ये जो एक ब्रिज क्रैप हो रहा है, ये गैप को हमें भरना है और इसी गैप को फिल करने के लिए हमारे अनूप मेहरोत्रा सर जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया है। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। एंड थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली हमारे आज के त्रिशुल बिजनेस एकेडमी के लिए भी कर दीजिए क्योंकि उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। एंड नाउ आई वुड लव टू कॉल अभिनव सर ऑन स्टेज जो कि आज हमें बताएंगे TDF फाइटर्स के बारे में और अपनी त्रिशुल डिफेंस एकेडमी के बारे में भी। सो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अभिनव सर। Very good afternoon to each one of you here. TDF फाइटर्स सन 2016 में हमने स्टार्ट किया था। उपदेश बड़ा सिंपल था कि हर बच्चा, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स द बेस्ट एजुकेशन, चाहे उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, वो अपने सपने को साकार कर ले। इसी उपदेश से हमने TDF फाइटर्स स्टार्ट किया था सन 2016 में। जब हमने स्टार्ट किया था TDF फाइटर्स तो हमने सिर्फ और सिर्फ यूपी स्टेट को टारगेट किया था। इलाहाबाद से 100 किलोमीटर इर्द गिर्द बस वहीं के स्कूल्स हम लोग अप्रोच करते थे। बट धीरे धीरे 2016 बीता, एक्सपीरियंस आया, 2017 में हमने यूपी बिहार टच किया और बिहार के साथ साथ थोड़ा सा पोर्शन MP का था। रीवा, सतना, सीधी 3 सिटीज मुझे आज भी याद हैं जिसमें मैं पर्सनली खुद गया था। 2018 में हमने इसको और एक्सपैंड किया और सन 2019 में हमने 7 states, 7 सक्सेसफुली वी हैव कवर्ड क्लोज टू 40% ऑफ द स्कूल्स। जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो रिमोट एरियाज में हैं, हम उन सारे एरियाज तक पहुंच पाए और हमने इन टोटल 180 स्कूल्स एक स्टेट से टच किया था। तो 180 यूपी के, 180 MP के, 180 बिहार के, इस तरीके से 7 स्टेट्स पे हमने TDF फाइटर्स कंडक्ट कराया। और जिस तरीके का आज आप अवार्ड सेरेमनी देख रहे हो, वैसे ये अवार्ड सिर्फ यूपी में हुआ है।
ऐसे ही बिहार में होगा, ऐसे ही वेस्ट बंगाल में होगा, ऐसे ही एमपी में होगा, अलग अलग डेट्स पे होगा। Congratulations, मृत्युंजय। कमाल, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज राजकिशोर। राजकिशोर प्लीज जल्दी से आप स्टेज पे आ जाइए। राजकिशोर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। कुमार प्लीज कम ऑन द स्टेज। सचिन कुमार, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सचिन, आप कहीं भी हो, जल्दी से आप आ जाइए स्टेज पे, क्योंकि आपका मेडल और सर्टिफिकेट आपको बहुत इंतजार कर बिल्कुल रहे हैं। सचिन आ रहे हैं। मैं चाहूंगा सचिन के लिए जोरदार ताली हो जाए। और आप स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आज आप यहाँ पर हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए अपने ड्रीम को, अपने सपने को साकार करने के लिए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ में मैं चाहूंगा ऐसे जाबाजों, ऐसे हुनरबाजों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो केटी क्रू को हम इस स्टेज पर बुलाते हैं एक राजस्थानी फोक डांसिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो मैं चाहूंगा केटी क्रू के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गर्व 2020 में आज सभी लोग, जितने भी बच्चे हैं, सब बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। बस आप लोग लाइफ में हमेशा ऐसे ही डेडिकेशन के साथ बढ़ते जाएं और सक्सेसफुल हो। ऑल द वेरी बेस्ट यू गाइस। मुझे लगता है 2-2 मिनट में हमारी ऑडियंस सो जाती है। आज सुबह खाना खा के कोई नहीं आया क्यों? इधर से आवाज नहीं आ रही। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये ना, पीछे वाले खा चुके हैं, आगे वाले नहीं खाए हैं। कहते हैं ना, बैक बेंचर्स हमेशा ही होते हैं स्मार्ट, ऐसा है ना? फिर बैक बेंचर्स भी। सो फाइनली, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम एक सोसाइटी में बिलोंग करते हैं जहाँ पे हर चीज के लिए अपना एक स्टीरियोटाइप है। अगर लड़की घर से बाहर निकल रही है तो उसका भी उन्होंने अपना एक स्टीरियोटाइप बना लिया है। अगर भेदभाव की बात करें, उसमें भी अपना एक स्टीरियोटाइप बना लिया है। लेकिन जब मैं बचपन से जब ग्रो हुई तो मैंने एक चीज देखा, मेरी फैमिली हो या कोई भी हो, सबने एक बात कही, टीचर बन जाओ, लड़की हो, कंफर्टेबल जॉब है। ब्यूटिशियन बन जाओ, सबसे परफेक्ट जॉब है। फैशन डिजाइनिंग, ये तो लड़कियों का शौक है, ये कर लो। यानी कि जेंडर के बेसिस पे हमने प्रोफेशन को भी डिवाइड कर दिया। लड़की हो तो टीचर बन जाओ, फैशन डिजाइनिंग बन जाओ, ब्यूटिशियन बन जाओ, घर में ट्यूशन खोल लो। लेकिन हाँ, लड़कियां आर्मी में नहीं जाएंगी। क्यों लड़कियों? यहाँ पे लड़कियां भी तो बैठी हैं। आवाज नहीं आ रही आप लोग के मुंह से? घर वालों ने ऐसे कभी कहा है? नहीं कहा? क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारी होनहार बेटियों के लिए भी। लेकिन हाँ, अधिकतर फैमिली में ये होता है कि आर्मी में तो लड़कियों को भेजना ही नहीं है। उसका मेन रीजन भी है कि सब लोगों ने एक मेंटालिटी बना ली है
कि जो लड़कियां होती हैं वो फिजिकली और मेंटली वीकर होती हैं, लेकिन मे आई अटेंशन प्लीज माय डियर लिसनर्स, आई वांट टू टेल यू, आज तक हमारे पास कोई भी साइकोलॉजिकल, फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं है जिसके बेसिस पे हम कह सकें कि लड़कियां फिजिकली वीक हैं लड़कों से। ये किसी को भी बात नहीं पता है, 99% लोग कहते हैं लड़कियां फिजिकली वीक हैं, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता कि लड़कियां भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं लड़कों की तरह। एंड इसीलिए मैं कहती हूँ, सौरभ जी आए थे, उन्होंने कहा था लेडीज कम फर्स्ट। जब लेडीज हर चीज में फर्स्ट है तो आर्मी में क्यों नहीं? नारी शक्ति कहाँ गया? कैंडल मार्च प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला, नारी शक्ति डिफेंस में भी चाहिए हमें। सारे लोग मानते हैं कि नहीं मानते? आवाज ही नहीं आ रही है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमें लेडीज कम फर्स्ट, गर्ल कम फर्स्ट, हमें हर चीज में चाहिए, तो हमें डिफेंस में भी चाहिए, क्योंकि हमें नेशन के लिए सर्व करना है। डिफेंस सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं, नेशन के लिए। और ये बात तो आर्मी भी मान गई है कि लड़कियां 12 घंटे काम कर सकती, हमारी तरह ही, लड़कों की तरह ही, एक ही ड्रेस में, एक ही हाल में। तो इसीलिए उनको सिलेक्शन भी दिया जा रहा है। लेकिन और सब जाने से पहले मैं कहूंगी, वो प्लीज वीडियो क्लिप प्ले कर दिया जाए, आप प्लीज अटेंशन के साथ देखिएगा। मैनेजमेंट करते थे और कैंप का, हम स्टार्टिंग का फर्स्ट बैच था, इसीलिए अभी हम वो सारी ड्यूटीज करते हैं जो एक जॉइन करता है। वही रात से इतने घंटे करना है, वही वेपन है, वही ड्रेस है, सब कुछ है, कुछ डिफरेंस है। हमें अपने घर से ज़्यादा यहाँ सेफ्टी है। नॉर्मल पीपल जो होते हैं उनको बॉर्डर देखने बहुत कम याद आते हैं, और हम लोग को ये प्राउड फील होता है कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरे 24 घंटे ड्यूटी। Come on everyone, please give a huge round of applause. तो फाइनली इस क्लिप को देख के बस यही कहने का दिल कर रहा है, ये हमारे रियल हीरोइंस हैं। एंड आई फील ब्लेस्ड कि यहाँ पे रियल हीरो हीरोइंस सभी बैठे हुए हैं जो कि डिफेंस में सिलेक्शन पाने के लिए हैं। लेकिन अभी आपने जैसा कि देखा, आर्मी की जितने भी लेडीज थी, सबने क्या कहा कि हम लोग 24/7 आवर्स ड्यूटी देते हैं, एक ही ड्रेस में, एक ही हाल में, और उसी के साथ वो जज्बे के साथ, जुनून के साथ लगे रहते हैं नेशन के लिए सर्व करने के लिए। एंड सबसे स्पेशल अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में आ चुकी है एमएनएस। एमएनएस को कैसे भूल सकते हैं हम लोग? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए है। जोरों से अपनी फटफटिया दौड़ा, ओ मोरी रानी, ओए ओए मोरी रानी, मैडम इधर न बैठो, हंस हंस के पलटन 10 बत्तियां बनाए, ये बात पक्की जो होई तरक्की, तुमका हम एम्बेसडर में